कि आपने बताया कि जब से सहकारिता मंत्रालय बना है तब से इस दिशा में मजबूती से कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुछ आप जानकारियां साझा कर पाएंगे वो कुछ और खासतौर से उत्पाद कृषि के जिनको लेकर आसानी से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? भारत विश्व में जैसे दूध में तो नंबर 1 उत्पादक है, वैसे गेहूं में, राइस में, इस सब में काफी आगे है। इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हमारा स्थान काफी बड़ा है। मेन इश्यू आता है कनेक्ट करने का प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ, और जब बिचौलिए बीच में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक साल टमाटर की फसल ज्यादा हुई तो दाम कम हो गए, फसल कम होने का अंदेशा हुआ, भाव 2-4 गुना हो गए। तो सभी चीज जो हम रेगुलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं या हमारी जो मेन सीरियल्स हैं जिस पे हम लोग डिपेंडेंट है, फिर कई चीजों में फोकस नहीं होने की वजह से उसके प्रोडक्शन पे जोर नहीं दिया जाता है और वो चीजें हमें आयात करनी पड़ती है, खास करके ऑयल सीड्स हुए, ऑयल हुआ या इवन पल्सेस हुए। तो ये जो सिस्टमैटिक ढंग से कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को डेवलप करके किसानों को इन संस्थाओं से जोड़ के ये जो काम हो रहा है उसकी वजह से अक्रॉस द सेक्टर्स हम इसका फायदा दे पाएंगे। और मुझे खुशी होती बताते कि 10,000 से ज्यादा पैक्स हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, वो ऑलरेडी ये तीनों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से जुड़ चुके हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देश में करीबन आज 29 करोड़ लोग हैं कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हैं। और आपने जैसे विकसित भारत की बात की, अभी हमारा इमीडिएट सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें से $1 ट्रिलियन तो सिर्फ कोऑपरेटिव सेक्टर से ही आएगा अगले कुछ सालों में। अभी कितना आ रहा है? अभी ऑलमोस्ट उससे आधा आ रहा है। पर अभी ये संस्थाएं बिखर के काम कर रही हैं, तो नई मंत्रालय जब बनी तो इन सब संस्थाओं को जोड़ने का काम किया और उसकी वजह से जो इम्पेटस मिल रहा है इस सेक्टर को वो काफी अच्छा हो रहा है। तो मतलब ये तो फिर हम आने वाले 2 साल में ही अचीव कर लेंगे ये टारगेट? या अगले 3 से 5 साल में ये डेफिनेटली, जब भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सच होगा, तो कोऑपरेटिव सेक्टर का भी $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना डेफिनेटली सच होगा। ठीक है। अब जैन भाई मुझे थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए। 3 दशकों से आप अमूल से जुड़े हुए हैं। एमडी के तौर पर जब आपने जिम्मेदारी निभाई तब वो कौन सी पहलू या प्राथमिकताएं जो आपके जहन में रही? काम तो जो संस्था कर रही थी उसके साथ जुड़ने का मुझे चांस मिला, कंटिन्यूएशन था, प्लस एक चेंज की अपॉर्चुनिटी थी कि किस तरह से इस ब्रांड को कंटेम्प्रेरी किया जाए और नए जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को मीट करके इसको हम कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेन फोकस है इस ब्रांड का वैल्यू एडिशन का, मूल्य वृद्धि कैसे करें और कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करें। तो ये संस्था के सभी लोगों ने मिलकर इस दिशा में तय किया। मेरा तो काम उस साथ देना था और साथ आगे बढ़ाना था, पर सबने मिलके, जैसे 36 लाख किसान परिवार हैं, 18 जिला संघ हैं, 30,000 जितने हमारे कर्मचारी हैं, 18,600 गांव में दूध मंडियां हैं, 20,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 30 लाख से ज्यादा रिटेलर हैं। तो ये सबको साथ में मिलके ये काम करते हैं। हम लोग एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल है, टीक्यूएम के माध्यम से करते हैं, ताकि सबको पता चले कि अगर संस्था का कोई गोल है तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो फिर हमने कई मुद्दों पर काम करना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन पे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग डेवलप करने के लिए 1200 से जितने पैकिंग है, हर एक पैकिंग को हम कैसे उसका उचित मार्केट देने की कोशिश करें, हर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाए जाए, सप्लाई चेन को कैसे फास्ट किया जाए, एज ऑफ स्टॉक को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके बहुत स्पीड से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ब्रांडिंग का जो अमूल का जो एक स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही लो कॉस्ट मॉडल पे है। हम हमारे टर्नओवर का सिर्फ 1% से कम हिस्सा एडवर्टाइजिंग में खर्च करते हैं, क्योंकि हमको कस्टमर से कमाया गया सबसे ज्यादा पैसा किसानों तक देना है। तो उसी मानक में रह के मार्केटिंग को, एडवर्टाइजिंग को, ब्रांड बिल्डिंग को स्ट्रांग करना और साथ में प्रोबायोटिक्स जैसी कैटेगरी को बढ़ाना, प्रोटीन जैसी कैटेगरी में काम करके नए विश्व में पहली बार प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, ऑर्गेनिक्स जैसे क्षेत्र में जाएं ताकि लोगों को केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री खाना दे सके और अमूल का प्रोडक्ट रेंज एक्सपांड हो, ताकि आप अपने किचन में जो भी आइटम्स खरीदते हैं, आटा हुआ, दालें हुई, चावल हुआ, चाय, शुगर, गुड़, मसाले, वो सब भी हम ऑर्गेनिक में अगर लेके आएंगे तो ब्रांड का डेवलपमेंट होगा, बिजनेस का बढ़ावा होगा और साथ साथ में जो किसान ये प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं उनको भी एक मार्केट एक्सेस मिलेगा। तो ये कई सारे आयाम पे काम अभी हो रहा है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि पिछले साल हमने अगर 90,000 करोड़ का टर्नओवर किया, इस साल के अंत में